पहाड़ों और दरियाओं के बीच एक सल्तनत आबाद थी जिसे सल्तनते गुलजार कहा जाता था। वहाँ का किला जो अपनी खूबसूरती की मिसाल आप था, उसके चमकते ऊंचे मीनार जो रात की चांदनी से चमकते और दूर दूर तक रोशनी फैलाते। सुबह के वक्त किले के मीनारों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। उस किले के दरवाजे अपनी रियाया की खिदमत के लिए हमेशा खुले रहते थे। गाँव के लोग इस बादशाहत से बहुत खुश थे। उस किले में रहती थी शहजादी रानिया। वो निहायत खूबसूरत, संजीदा और ज़हीन थी। उसकी सब्ज आंखें जिनमें एक अजीब चमक थी जिसका ताल्लुक किसी और दुनिया से लगता था। शहजादी रानिया को ज्वेलरी डिजाइन करने का बहुत शौक था। उसके डिजाइन शाही जेवरात के लिए इस्तेमाल किए जाते। रानिया को बेबी स्नेक्स बहुत पसंद थे। वो अपना बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारती थी। रानिया जब गार्डन में भागती तो छोटे बेबी स्नेक्स उसके पीछे भागते। रानिया को उनका अपने पीछे आना बहुत अच्छा लगता है। रानिया के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे। वो अपने ताया बादशाह तैमूर के साथ रहती थी। वो उस किले की शहजादी थी, लेकिन बादशाह तैमूर की थी। उस किले का हुक्मरान था बादशाह तैमूर, जो रानिया का ताया था। तैमूर एक लालची और घमंडी राजा था। वो पूरी दुनिया में अपना राज चलाना चाहता था। राया के काम भी सिर्फ अपनी शोहरत के लिए करता। बादशाह तैमूर का बड़ा बेटा शहजादा उमर, जो ज़हीन, खूबसूरत और जिम्मेदार था, महल के सब शाही काम बादशाह के बाद वही संभालता था। संजीदगी उसकी जात की खासियत थी। शहजादा उमर एक माहिर तलवारबाज था। उससे बेहतर तलवारबाज पूरी सल्तनत में कोई ना था। तलवारबाजी शहजादा उमर को जुनून की हद तक पसंद थी। बादशाह का दूसरा छोटा बेटा शहजादा ज़यान, उसकी अपनी अलग दुनिया थी। वो शाही जिम्मेदारियों से दूर भागता और सिंगिंग और गिटार बजाना उसका पसंदीदा मशगला था। ज़यान को अपनी मासूम कजन रानिया बहुत पसंद थी और कब वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई पता ही न चला। रानिया और ज़यान एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इस बात से बादशाह तैमूर और उमर दोनों वाकिफ थे। ज़यान और रानिया घंटों किले के बाग में बैठते बातें करते। रानिया और ज़यान को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था, लेकिन कोई नहीं जानता था आगे किस्मत में क्या लिखा है। वो दोनों अपनी किस्मत से अनजान अपने खूबसूरत दिनों को जी रहे थे। रानिया जब ज़यान के इजहारे मोहब्बत से शर्मा जाती तो जुगनू की चमक शहजादी के चेहरे को रोशन करती, उसे और खूबसूरत बनाती। रानिया बादशाह तैमूर का ख्याल बिल्कुल अपने बाप की तरह रखती थी, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट में एक राज, एक पुराना सच छुपा था जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। शहजादा उमर भी रानिया को बड़े भाई की तरह प्यार करता था। रानिया भी उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। उमर के बोलने से पहले ही वो हर चीज हाजिर कर देती। फिर एक दिन किले को दुल्हन की तरह सजाया गया। गार्डन, हॉल, दरबार फूलों और लाइटों से सजाया गया और पूरी सल्तनत से लोगों को बुलाया गया और जश्न में दावत दी गई। हॉल में फूलों की बरसात के नीचे ज़यान रानिया को अपनी मोहब्बत की अंगूठी पहना रहा था। रानिया की आंखों में खुशी की, मोहब्बत हासिल करने की चमक थी। खुशियों के बाद एक काली रात आई जो अपने साथ एक राज लाई। ऐसा राज जो सब कुछ खत्म करने वाला था। वो राज जो बादशाह ने छुपाया था, लेकिन किस्मत सामने ले आई थी। रानिया जब अपने कमरे में सो रही थी तो एक डरावना ख्वाब उसे डिस्टर्ब कर रहा था। एक लाल बालों वाली औरत उसके ख्वाब में आ रही थी। रानिया नींद में बहुत बेचैन थी। वो औरत उससे कुछ कह रही थी। तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा। रानिया फौरन नींद से जाग जाती है और गहरी सांस लेती है। वो उस ख्वाब से बहुत डर गई थी। उस औरत के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। रानिया नहीं समझी थी वो किसी की बात कर रही। उस औरत का नाम ज़हरा था और वो एक नागिन थी। वो रानिया की खाला थी और वही जादू से उसके ख्वाब में आती और उसे वो राज बता रही थी जो सालों से रानिया से छुपाया गया था। ज़हरा नागराज की रानी थी और नागमणि की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे ही उसे अपनी भांजी रानिया का पता चला वो जिंदा है, उसने उसको सब सच बताने का सोच लिया। रानिया अभी तक उस ख्वाब के असर से बाहर न निकली थी। वो सर पकड़े बैठी थी। उसे बार बार वो लाल बालों वाली औरत याद आ रही थी। वो सोचती है उस औरत को उसके माँ बाप का कैसे पता था। तभी अचानक आसमान पे काली घटाएं छा जाती हैं और तेज हवा चलने लगती है। रानिया डर जाती है कि अचानक क्या हो गया, जब उसके पीछे से एक बड़ा नाग नमूदार होता है।
जो एक लाल नागिन में बदल जाती है। रानिया हैरानी से उसे देखती है और सोचती है ये तो वही औरत है जो उसके ख्वाब में आई थी और उसे राज बता रही थी। ज़हरा रानिया को बताती है, मैं तुम्हारी खाला हूँ ज़हरा। बादशाह तैमूर ने उससे उसके माँ बाप को छीन लिया था जब रानिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ज़हरा उसे 20 साल पहले की सारी दास्तान सुनाती है, जब दो मोहब्बत करने वालों को कैसे जुदा किया गया। 20 साल पहले सल्तनते गुलजार में फिजा से मोहब्बत की खुशबू आती। सारी सल्तनत सुकून में थी। किले के बाग में राजा जमान और रानी जुनैरा झूले पे बैठे एक हसीन वक्त गुजार रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। बादशाह तैमूर जमान का बड़ा भाई उन दोनों की शादी के लिए तैयार ना था, लेकिन बहुत इम्तिहानों के बाद वो मान गया। जमान और जुनैरा दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट किसी को भी परेशान कर सकती थी। वक्त गुजर गया। जुनैरा और जमान को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था। उन दोनों की दुनिया मुकम्मल हो गई थी। उसका नाम रानिया रखा गया। रानिया महल में खेलती, महल में उसी से रौनक थी। जुनैरा भी अब खुद को किले में महफूज समझने लगी थी। राजा जमान शाही काम को देखने सल्तनत से चला जाता तो जुनैरा रानिया के साथ सारा दिन गुजारती। एक दिन राजा जमान शिकार पे गया, लेकिन जब वो शाम तक ना लौटा तो जुनैरा को फिक्र होने लगी। वो जमान की सलामती की दुआ करती, लेकिन शाम से रात हो गई और जमान वापस ना आया। एक सिपाही ने आके बताया कि राजा जमान पे शिकार के दौरान हमला हो गया था और राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जुनैरा ये सुन के टूट चुकी थी। वो बहुत रोती है। नहीं जमान, आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। राजा जमान की जुदाई ने जुनैरा को बीमार कर दिया। जुनैरा भी एक नागिन थी, लेकिन एक इंसान की मोहब्बत ने उसे बहुत तोड़ दिया था। उसे तो अपनी बेटी रानिया का होश भी ना रहा। जुनैरा और जमान को तबाह करने की साजिश बादशाह तैमूर की थी। वो नहीं चाहते थे जमान एक नागिन से शादी करे, और यूं उसने एक घटिया खेल खेला और दोनों को जुदा कर दिया। और फिर रानी जुनैरा भी रानिया को अकेला छोड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई, और रानिया की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी एक नेक दिल खादमा को दे दी गई। नागिन ज़हरा रानिया को सब सच बता देती है। ये सब सुन के रानिया को बहुत दुख होता है। जिसे बाप की तरह इज्जत दी, उसने ही उसे यतीम कर दिया। तुम भी एक नागिन हो, और नागिन अपना इंतकाम जरूर लेती है। रानिया के अंदर भी एक इंतकाम की आग भड़क उठती है, और देखते ही देखते रानिया भी एक नागिन बन जाती है, एक सबज नागिन। रानिया खुद को सांप के रूप में देखती है और ज़हरा से वादा करती है वो बादशाह तैमूर से बदला लेके रहेगी। ज़हरा उसे कहती है बादशाह तैमूर, शहजादा उमर, शहजादे ज़यान और किले के सिपाही सबसे बदला लेना होगा। ज़यान के नाम पे रानिया के दिल में दर्द सा उठता है, लेकिन वो सब फरामोश कर देती है और बस अपनी इंतकाम का सोचती है। अगली सुबह मामूल के मुताबिक रानिया सबको खाना सर्व करती है, लेकिन आज उसके चेहरे पे रोज की तरह की मुस्कुराहट न थी। ज़यान थोड़ा उलझ के उसे देखता है, लेकिन रानिया वहाँ से चली जाती है। रानिया गार्डन में सांपों के डिजाइन वाली ज्वेलरी स्केच कर रही थी। जहाँ पहले वो यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन बनाती थी, अब सांपों की डिजाइन बनाने लगी थी, क्योंकि उसकी पहचान ही यही थी। ज़यान भी उसके पास गार्डन में आ जाता है और उससे उदासी की वजह पूछता है। रानिया हंस देती है और कहती है, नहीं, मैं तो उदास नहीं। रोज की तरह आज भी ज़यान पियानो बजा रहा था और रानिया उसे देख रही थी, जब अचानक रानिया की आंखों में सब्ज चमक पैदा होती है। वो फौरन छुपा लेती है, लेकिन ज़यान कुछ हैरान जरूर होता है। एक चांदनी रात थी जब चांद अपने पूरे जोबन पर था और सिपाही किले के गेट पे पहरा दे रहे थे। वो हर रात जागते और किले की हिफाजत करते। रानिया नागिन आ गई थी अपना इंतकाम लेने, वो इंतकाम जो 20 साल से अधूरा था। रानिया नागिन के रूप में किले के गार्डन में खड़ी थी। वो कोई और ही रानिया लग रही थी। और फिर अचानक सब सिपाहियों के गिर्द एक सब्ज जहरीला धुआं फैल गया और देखते ही देखते सब सिपाही जमीन बोस हो गए और अपने अंजाम को पहुंच गए। हर तरफ खामोशी छा गई। जब बादशाह तैमूर को सिपाहियों का पता चला, वो परेशान हो गया, क्योंकि ना कोई सबूत था उन्हें क्या हुआ। बादशाह इसे अपनी मुखालिफ सल्तनत की साजिश समझ रहा था। रानिया उदासी से एक पिलर के पास बैठी थी और अपने इंतकाम के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अगला शिकार शहजादा उमर था, उसके बड़े भाई जैसा, लेकिन उसे इंतकाम लेना था।
तब वहाँ ज़हरा आती है और उसे पहले इंतकाम के लिए शाबाशी देती है और अगले मंसूबे का बताती है, जो शहजादे उमर की सालगिरह पे अपने अंजाम को पहुँचना है। कुछ दिनों बाद किले में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि सल्तनत के बड़े बेटे शहजादे उमर की सालगिरह थी, जिसे बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया गया था। खूबसूरत फूलों से सजे हॉल में शहजादा उमर खड़ा था। उसके दोस्त उसे तहाइफ और सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं और उमर मुस्कुराते हुए तोहफे ले रहा है। कमरे में रानिया बैठी एक सोने की चेन पे अपनी की तेज रोशनी उस चेन पे डाल रही है। ये तोहफा ही उसका इंतकाम लेगा। वो चेन एक सब्ज जहर से चमक रही थी। रानिया हॉल में जाती है और उमर को सालगिरह की मुबारकबाद देती है और अपना तोहफा भी, जो महल की खुशियां तबाह करने वाला था। उमर उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर शहजादा उमर को उसका शरारती भाई ज़यान भी गिफ्ट देता है, जिसे उमर हंसते हुए थाम लेता है। उन दोनों भाइयों की मोहब्बत पूरी सल्तनत में मानी जाती। जश्न के बाद शहजादा उमर सबसे पहले उसने रानिया का गिफ्ट खोला, जिसमें उसके शौक को देखते हुए एक तलवार वाली चेन थी। उमर चेन देख के खुश हुआ था। फिर वो शीशे के सामने खड़ा उस चेन को पहनने लगा। जब उसमें से सब्ज लहरें निकली जो उमर के इर्द गिर्द फैल गईं, शहजादा उमर फौरन जमीन पे गिर गया। उस जादू ने शहजादा उमर को हमेशा के लिए सुला दिया था, ऐसी नींद जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। शहजादे के साथ महल की खुशियां भी सो गई थीं। ना इस नींद का कोई तोड़ था, इसे सिर्फ रानिया ही तोड़ सकती थी। बादशाह तैमूर ने दुनिया के काबिल हकीम को बुलाया था, जो उस जहर का हल तलाश कर सके, लेकिन हकीम के पास भी कोई इलाज न था। आज बादशाह बेबस हो गया था। बादशाह तैमूर एक बादशाह होने के बावजूद भी अपने बड़े बेटे के लिए कुछ न कर सका। तैमूर शहजादे उमर की तलवार पकड़े रो रहा था। वो मकाफते अमल भूल गया था। रानिया किचन में खड़ी अपने नए शिकार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सूप तैयार कर रही थी। बादशाह तैमूर बीमार हो गया था, जिसके लिए रानिया सूप बना रही थी। जैसे ही सूप बन गया, उसने अपनी आंखों के सिरे निकलती लहरें सूप में मिला दी, जिससे सूप उसका अगला इंतकाम लेने वाला था। रानिया के सर पे अपना बदला सवार हो गया था। थोड़ी देर बाद वो बादशाह तैमूर के पास खड़ी उसे वो सूप दे रही थी। बादशाह तैमूर अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो गया था। उसकी अकड़ टूट चुकी थी। उस सूप ने रानिया का बदला लिया था। बादशाह तैमूर भी अपने अंजाम को पहुंच गया था और साबित हुआ था कि नागिन भी अपना बदला लेके रहती है। गार्डन के पिछली तरफ नागिन रानिया और नागिन ज़हरा अपनी कामयाबी पे हंसती खुश हो रही थी। ज़हरा रानिया से कहती है, अब आखिरी कड़ी रह गई है हमारे इंतकाम की, शहजादा ज़यान। गार्डन में शहजादा ज़यान अकेला बैठा रो रहा था। आज उसे संभालने वाला कोई ना था। वो अपने इस नुकसान पे टूट चुका था। वो अकेला रह गया था। तभी उसे हंसने की आवाज आती है। शहजादा ज़यान गार्डन की तरफ आता है और उसकी पैरों से जमीन निकल जाती है। वो रानिया को नागिन बने देखता है, जो अपना इंतकाम बता रही थी। रानिया ज़यान को दिखावे से हौसला देती है। तुम एक नागिन हो, तुमने हमारी साथ ऐसा क्यों किया? तभी रानिया भी चिल्ला उठती है। वो कहती है, हाँ मैं नागिन हूँ और मैंने लिया है तुम्हारे बाप से इंतकाम, क्योंकि उसने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया। बचपन में माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हारे बाप ने घटिया खेल खेला। ज़यान अपने बाप की साजिश का सोच के बहुत दुखी हो जाता है। वो कहती है, हाँ हूँ मैं नागिन, अब तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। ज़यान खामोशी से उसे देखता है और सोचता है रानिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आसमान पे काले बादल छा जाते हैं और रानिया नागिन बन जाती। ज़यान उसे कहता है, तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है दे सकती हो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। रानिया अपने हाथों से सबज लहरें बनाने लगती है। जब उसकी आंखों के सामने ज़यान के साथ बीते पल आते हैं, वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन हर बार एक नई याद उसकी आंखों में आती है। वो कमजोर होने लगती है। फिर एक याद आंखों के पर्दों पे लहराती है और वो कमजोर पड़ जाती है और नीचे बैठ जाती है। वो वापस शहजादी बन जाती है। ज़यान उसके पास बैठ जाता है, उससे पूछता है कि वो ठीक है। रानिया उसे रोते हुए बताती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो ज़यान से बहुत मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। वो ज़यान का हाथ पकड़ लेती है। ज़यान भी कहता है वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। फिर वो अपने बाप के किए की माफी मांगता है और रानिया को गले लगा लेता है। तेज बारिश ने उनके गम भी साफ कर दिए थे।
जयान की मोहब्बत में सच्चाई थी जो रानिया के इंतकाम पे गालिब आ गई थी और मोहब्बत के जुनून ने इंतकाम के जुनून को खत्म कर दिया था। वो दोनों शहजादा उमर के पास आते हैं। रानिया अपना हाथ उमर के सर पे रखती है, एक चमकती तेज रोशनी जो रानिया के हाथ से निकलती है और शहजादा उमर जाग जाता है। उसका जादू टूट गया था। ज़हरा रानिया से मिलने आती है लेकिन रानिया उसे सब बता देती है कि वो इंतकाम नहीं ले सकी। ज़हरा उसे गले लगा लेती है। वो मोहब्बत करने वालों को दोबारा जुदा नहीं कर सकती थी। फिर से एक नागिन ने एक इंसान से शादी की और कुछ सालों बाद अल्लाह ने रानिया और जयान को एक बेटी से नवाजा था। वो बिल्कुल रानिया की माँ जुनेरा जैसी दिखती थी। वही आंखें, वही जामुनी बाल। उन दोनों ने अपनी बेटी का नाम भी जुनेरा ही रखा था। जुनेरा और जमान की मोहब्बत की तरह ही रानिया और जयान की मोहब्बत थी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। दी एंड।